नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। वैश्विक समुदाय के बीच के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र जरूरी, बोले राजनाथ सिंह। चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान में आज हो रहा है स्थानीय चुनाव। ब्राजील के 2 स्कूलों में अंधाधुंध फायरिंग, शूटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नए आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ इमरान खान ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड में ड्रोन ट्रैफिक संभालने के लिए बनेंगे कॉरिडोर। अब खबर विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व विधायक आसिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो सब इंस्पेक्टर को गाली देते हुए और धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। दरअसल आसिफ खान शाहीन बाग में एक नुक्कड़ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच एक एसआई ने चुनाव आयोग की अनुमति के बारे में पूछा। एसआई की इस बात पर आसिफ खान आग बबूला हो गए और उनके साथ बदसलूकी की। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय के विकास के लिए इंडो पैसिफिक को महत्वपूर्ण बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत एक मुक्त और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के साथ खड़ा है, क्योंकि यह केवल न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इंडो पैसिफिक हमेशा ग्लोबल व्यापार को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय के लिए कई मंचों और एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे प्रमुख है। इधर पंजाब के पठानकोट के पहाड़ीपुरा इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने देर रात 2 संदिग्धों को देखा। संदिग्धों को देखते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों घुसपैठियों की सीमा पार आने की कोशिश नाम कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि कुल 7 राउंड फायर किए गए। दोनों घुसपैठियों देर रात सीमा पर वापस भाग गए। इसी के साथ सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार रात पंजाब के अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। यह घटना 25 नवंबर देर रात की हुई, जब अग्रिम क्षेत्र में तैनात 144 बटालियन के बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में एक संदिग्ध उड़ने वाली ड्रोन के प्रवेश करने की आवाज सुनी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ताइवान में स्थानीय चुनावों के लिए मतदान हो रहे हैं। आज शाम तक इनके नतीजे भी आ जाएंगे। इन चुनाव के जरिए ताइवान की राष्ट्रपति ताई इंग वैन ने चीन से बढ़ती दुश्मनी के बीच दुनिया भर को एक मैसेज देने की कोशिश की। स्थानीय चुनाव के जरिए ताइवान शहरों के महापौर, काउंटी प्रमुख और पार्षद चुने जाएंगे। ताइवान में शनिवार को हो रहा स्थानीय चुनाव घरेलू मुद्दों पर ही आधारित है। इनका चीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ने चुनाव को एक स्थानीय चुनाव से अधिक वरीयता दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया देख रही है कि चीन के साथ सैन्य तनाव के बीच ताइवान अपने लोकतंत्र की रक्षा कैसे करता है। चीन इस द्वीप देश को अपना प्रांत मानता है। दूसरी तरफ ब्राजील के राज्य एस्पिरिटो सेंटो में शुक्रवार 2 स्कूलों में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी करने के बाद कम से कम 3 लोग मारे गए और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मीडिया आउटलेट ने ब्राजील के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में स्कूलों पर फायरिंग करने वाले बंदूकधारी के पास कथित तौर पर एक सेमी ऑटोमेटिक हथियार था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला डा सिल्वा ने दोहरे शूटआउट को बेतुकी त्रासदी बताते हुए ट्वीट किया। यह दुख के साथ है कि मुझे एस्पिरिटो सेंटो में अराक्रूज स्कूलों में हमलों के बारे में सूचित किया गया। मेरी एकजुटता पीड़ितों के परिवार के साथ है। यह बेतुकी त्रासदी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेना और राजनीति को अलग अलग करके देख पाना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही यहाँ सेना राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष दखल देती आ रही है। सरकार ने सैयद असीम मुनीर को नया आर्मी चीफ घोषित किया है। वहीं असीम मुनीर जिनसे इमरान खान की बिल्कुल नहीं पड़ती, बतौर प्रधानमंत्री इमरान ने जनरल असीम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था। अब इमरान पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया है। एक बार फिर से इमरान खान और जनरल मुनीर आमने सामने आ गए। इमरान खान ने एक बार फिर से मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमरान की पार्टी पीटीआई आज रावलपिंडी में नए सेना प्रमुख के विरोध में एक मार्च निकालने वाली है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा।
बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश में ड्रोन तकनीक में नए प्रयोगों के साथ इनके लिए राज्य सरकार रास्ते भी बना रही है। ड्रोन ट्रैफिक संभालने के लिए सभी जिलों में कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हवाई सेवाओं की तर्ज पर ये ऐसे रास्ते होंगे जिनसे सरकारी और निजी ड्रोन उड़ान भर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास एजेंसी ने इसके लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाने पर काम शुरू कर दिया। ITDA के निदेशक अमित सिन्हा का कहना है कि सभी जिले में ड्रोन संभालने के लिए वो कॉरिडोर बनेंगे जिन्हें आपस में लिंक किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समर्पित रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार होगा। दूसरी तरफ राजधानी दून के धाकड़ क्रिकेटर अभिमन्यु को बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय A टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से राज्य में खुशी की लहर है। बृहस्पतिवार को सुबह ही उनके घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अभिमन्यु के पिता RP ईश्वरन का कहना है कि अब उनका बेटा भारतीय टीम में शामिल होने से महज एक कदम दूर है। अभिमन्यु की इस उपलब्धि पर उनके पिता भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। दूसरी तरफ तेलंगाना में TRS विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में बीजेपी के महासचिव BL संतोष को राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने SIT की ओर से BL संतोष को भेजे गए नोटिस पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी। SIT ने TRS विधायकों को खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में आरोपी मानते हुए बीजेपी नेता BL संतोष को 23 नवंबर को दूसरी बार समन से जुड़ा नोटिस भेजा था। SIT की ओर से ये नोटिस CRPC की धारा 41A के तहत भेजी गई थी। इधर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उससे पहले इनकी पूर्व संध्या पर सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया। वहीं CJI चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है। उन्होंने कहा कि लोगों का हित सिर्फ जनहित याचिका से नहीं होता बल्कि इस बात से होता है कि न्याय तक सभी की पहुंच हो। इसके साथ ही उन्होंने वकीलों के ड्रेस कोड पर भी अपनी बात रखी। दूसरी तरफ FIFA वर्ल्ड कप 2022 में शुक्रवार देर रात को इंग्लैंड और US के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब अल्वेत स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इंग्लैंड के मैनेजर साउथगेट ने पिछले 54 मैचों में पहली बार अपनी शुरुआती लाइनअप में कोई बदलाव नहीं किया। साउथगेट ने वही टीम उतारी जिसने पिछले मैच में ईरान को 6-2 से शिकस्त दी थी। हालांकि US के खिलाफ यह इंग्लिश टीम बेरंग नजर आई। इंग्लैंड ने 51% समय तक बॉल अपने कब्जे में रखी, लेकिन फॉरवर्ड्स ने US गोल पोस्ट कर 8 हमले भी बोले जिसमें 3 टारगेट पर रहे और लेकिन एक बार भी यह अटेम्प्ट गोल में तब्दील नहीं हो सके। इधर हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर ऋचा चड्ढा के गलवान मामले पर किए गए कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बाद से माहौल काफी गरमाया हुआ है। हर तरफ ऋचा चड्ढा की आलोचना की जा रही है और तमाम फिल्मी सितारे एक्टर्स के बयान की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। ऐसे में अब ऋचा चड्ढा के गलवान मामले पर विवादित ट्वीट के बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार परेश रावल का एक ट्वीट भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में परेश इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच परेश रावल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इंडियन आर्मी को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में परेश रावल ने लिखा कि भारतीय सशस्त्र बल आप हैं तो हम हैं। इस ट्वीट के जरिए परेश रावल ने भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इशारों ही इशारों में परेश रावल ने बगैर नाम लिए ऋचा चड्ढा को देशभक्ति का पाठ पढ़ा लिया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।